दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्रेड की मिठाई, वो भी बहुत ही टेस्टी। हलवाई की दुकान पे ही बनाएंगे। हलवाई का बिल्कुल सीक्रेट तरीका, सारी चीजें जो भी है उस सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्रेड की मिठाई बनाना। सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए, तो जितना भी चाहो आप ब्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे हलवाई की दुकान पे ही बना रहे हैं तो 4 पैकेट ब्रेड लिया है, जो नॉर्मली 40 रुपए वाले ब्रेड होते हैं वही वाला पैकेट है। अब इसका हमें क्या करना है, इसके आप अगर चाहो तो इसके जो साइड का ब्राउन वाला पार्ट है उसको आप काट के निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका कोई साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे रख भी सकते हो। ये देखिए, अब इसका मैंने जो साइड वाला पार्ट है वो इस तरह से काट के निकाल दिया है। वैसे ज्यादातर अगर काट के निकाल दे तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर नहीं भी निकालेंगे तब भी ठीक है। अब इसको हम 4 पीस में इस तरह से कट कर लेंगे, तो जो भी साइज का आपको पीस रखना है उस हिसाब से आपको इसे कट करना है। अब ये देखिए, इतने बड़े बड़े पीसेस इसके बनके रेडी होंगे, बर्फी की तरह। जैसे बर्फी का पीस होता है ना, उतने बड़े ही पीस हमें रखना है। अगर आपको इसे ऊपर वाला पार्ट या फिर साइड वाला पार्ट इसका नहीं फेंकना है तो आप इसे इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। देखिए, आप इसका बिना साइड निकाले भी आप इसको काट के रेडी कर सकते हो। तो सारे पैकेट हमने काट के रेडी कर लिया है। अब इस सभी ब्रेड को हमें फ्राई करना है, या फिर आप चाहो तो इसे तवे पे टोस्ट भी कर सकते हो या फ्राई भी कर सकते हो। अगर आप घर पे बना रहे हो तो तवे पे बिना घी या बिना बटर के भी आप टोस्ट कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन हलवाई के हिसाब से जैसे बनता है वो सारी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूं। तो हलवाई इसको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, 1-2 पीस पहले डाल के देखे। बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बस जैसे नॉर्मली पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं ना वैसे ही फ्राई कर लेना है इसको। बस ऐसे टोस्ट की तरह फ्राई कर लेना है, ऐसे ब्राउन हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए, ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रंची और बिल्कुल ये ब्राउन हो जाए। मैं हलवाई की एक सीक्रेट आपको बताऊं इस वीडियो में। ये देखिए, जो ऑयल मैं फ्राई कर रहा हूं, जिस ऑयल में, इस ऑयल में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें फ्राई की है हलवाई की दुकान पे। इसमें समोसे भी फ्राई हुए हैं और बहुत सारे शक्करपारे, बालूशाही, मिठाई वगैरह बहुत सारी जितनी भी होती है वो फ्राई होते रहते हैं इस ऑयल में। तो उससे क्या होता है कि ऑयल का जो टेस्ट है वो सारी मिठाइयों का टेस्ट ऑयल में भी आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि कई फ्लेवर इसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसीलिए जब हलवाई की दुकान पे हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो वो टेस्टी होता है, लेकिन जब सेम चीज हम घर पे बनाते हैं तो वो इतना ज्यादा टेस्टी नहीं होता, क्योंकि ये जो ऑयल है जिसके अंदर हम फ्राई कर रहे हैं इसमें बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारी मिठाइयों का टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर फ्राई की है। समोसे वगैरह फ्राई करने की वजह से थोड़ा सा नमकीन टेस्ट भी इसके अंदर आएगा। तो ये सब ऑयल की वजह से होता है। तो ऑयल में बहुत सारा टेस्ट होता है और इससे क्या होता है कि बार बार इसी में फ्राई करते रहते हैं, इसी में रिफिल करते रहते हैं ऑयल को, और ये टेस्टी ऑयल बना ही रहता है। तो इस वजह से काफी ज्यादा हलवाई की दुकान की मिठाइयां टेस्टी होती हैं। अभी इस तरह से जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो हमें निकाल लेना है इसको। अभी इस टेस्टी बनने का और क्या रीजन है मैं आगे आपको और भी बताऊंगा। ये देखिए, पहले इसको हमने इस तरह से ब्राउन करके निकाल लिया है। तो 2 पार्ट में हम फ्राई करेंगे इसको, क्योंकि ब्रेड थोड़ा ज्यादा था। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह से हमें ब्राउन कर लेना है। और आप इसे चाहो तो घर पे, अगर ऑयली ज्यादा नहीं पसंद है तो आप इसे तवे पे रोस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हो। इसको जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं, घर पे बना रहे हैं तो। ये देखिए, अब ये सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हमें शुगर सिरप यानी कि चाशनी के अंदर हमें डिप करना है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे सीक्रेट हैं। अब ये जो शुगर सिरप मेरे पास है ना, ये बहुत सारी चाशनी है, मतलब कि अलग अलग चीजों की चाशनी है। मतलब कि जैसे ये अभी पिंक कलर का थोड़ा सा लग रहा है तो ये चमचम की चाशनी है। चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो कुछ हम यहाँ पे मिठाइयां बनाते हैं ना, तो उसकी चाशनी काफी सारी होती है। तो उसी में से हम चाशनी निकाल निकाल के उसको हम रीयूज करते रहते हैं। ये देखिए, अब क्या होगा कि इसमें बहुत सारी मिठाइयों का फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है। इसके अंदर केवड़ा वाटर, रोज वाटर भी है, और बहुत सारे मिठाई जैसे गुलाब जामुन का टेस्ट भी है इसके अंदर, और इसमें रसगुल्ले का टेस्ट भी है, चमचम का भी है, और भी बहुत सारी मिठाइयां हैं जिसका इसके अंदर टेस्ट है। तो इस वजह से जब हम यही चाशनी हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि इससे मिठाई का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जब चाशनी एक बार अच्छे से उबल जाए तो हमें ये जो काला वाला झाग है इसको निकाल के फेंक देना है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी चाशनी कोई नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि
करीब 4 से 5 किलो चीनी, और अगर जितना भी आप चीनी यूज कर रहे हो उसका हाफ पानी डाल के आपने इसको उबाल लेना है। मतलब कि जैसे 4 किलो चीनी आपने लिया और 2 लीटर पानी डाल के एक बार उबाल लेना, तो इस तरह की चाशनी बन जाएगी। और इसमें कोई तार नहीं बनानी, बस हल्की सी ऐसे चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए, कोई तार वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये पुरानी चाशनी यूज करने का यही फायदा होता है कि एक तो हमारी चाशनी भी यूज हो जाती है और एक तो टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर इसके अंदर हैं। अब थोड़ा सा वैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूं, अगर आपके पास है तो केवड़ा वाटर, रोज वाटर, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखा था वो जितनी जरूरत हो उतना ब्रेड हम इसके अंदर चाशनी में डाल के छोड़ देंगे इसको भीगने के लिए। गैस को मैंने बंद कर दिया। जब चाशनी उबल जाती है, चिपचिपी चाशनी जब बन जाती है तो गैस को बंद कर देना है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे भीगने के लिए छोड़ देना है। अब थोड़ी देर नहीं, मतलब कि आप इसे 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट आप इसे जितना टाइम रखना चाहें रख सकते हैं। बस इसमें से निकालेंगे और मिठाई बनाना शुरू कर देंगे। अब इसे ऐसे ही हम 4 से 5 दिन तक भी चाशनी के अंदर ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, कोई फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बना रहे हो, आपको बनाना ही है, तो आप 2 घंटे के लिए कम से कम इसको भीगने के लिए छोड़े। तो 2 से 3 घंटे के बाद ये जो चाशनी है ये बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी ब्रेड में, और जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे मॉइस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये मैं हाथ से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि किसी चीज से अब इसे नहीं निकाल सकते, नहीं तो टूट जाएंगे, तो हाथ से इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम इस मिठाई को डेकोरेट करेंगे। सभी ये पहले हम निकाल लेते हैं चाशनी से। बहुत ज्यादा चाशनी इसके अंदर भरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर सिरप निकल जाए। और उसके बाद हमें चाहिए एक बाउल में मावा। ये मावा आप खोया मावा कुछ भी आप ले सकते हो। इसकी जगह अगर आपके पास नहीं है तो आप बर्फी को भी मैश करके यूज कर सकते हो। हलवाई की दुकान पे ऐसे ही होता है, बर्फी को मैश करके यूज कर लेते हैं। और मावा भी होता है, मीठा भी होता है, नहीं भी मीठा होता, अगर मीठा नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा 200 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और थोड़ा सा उसमें चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर या आधा छोटी चम्मच या 1 चम्मच इसके अंदर मिक्स कर देना है। जितना भी आपको कम ज्यादा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं, ये खराब होने वाली रेसिपी नहीं है। आप इसमें कोई भी चेंजेस अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहें कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो इस तरह से ब्रेड है इसके अंदर हम मावा की स्टफिंग करेंगे। मावा के अंदर ऑलरेडी मीठा डाला हुआ है, लेकिन अगर आप मीठा ज्यादा नहीं पसंद करते तो आप खोया या जो मावा है इसके अंदर मीठा ना डालें, आप इसको बिल्कुल सिंपल खोया रखें। उसके बाद स्टफिंग करने के बाद दूसरा ब्रेड ऐसे सैंडविच की तरह बनाने के बाद इसके अंदर हम कोकोनट में इसको कोट कर लेंगे। अगर कोकोनट नहीं पसंद हो तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हो, इसके ऊपर चीनी का पाउडर वगैरह कोट कर सकते हो। लेकिन चीनी का पाउडर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे फिर ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए कोकोनट बहुत इजी है और कोकोनट इसके ऊपर हम कोट कर देते हैं। और ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। तो ये जो मिठाई बनाई जाती है वो ज्यादातर फेस्टिवल्स में बनाई जाती है, तो अभी राखी के फेस्टिवल के लिए हम ये बना रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सारे पीसेस बना के रेडी कर लेना है और ऐसे ही हमें इस ट्रे में ऐसे लगाते जाना है। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना क्रंची है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा, सॉफ्टनेस भी बहुत ज्यादा रहेगी और बीच में एक मावा का लेयर रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट दिखने वाली रेसिपी है और इसे आप कभी भी घर पे कभी भी मीठा खाने का मन करे आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं।